हेलो बच्चों, देखो मैंने पहली बार कहा था, पिछली बार क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था जो पीवाईक्यू का मेंस का जो क्वेश्चन था 2022 वाला, उसका हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। मैंने बताया था कि अभी तो मैं इसको एक तरीके से बता रहा हूं, अब अगली बार जो हम लोग जो है, मैंने बोला था ना, इसको दूसरे तरीके से भी करेंगे। देखो ये बहुत ही लाजवाब तरीका होता है और अगर बच्चे इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। बट ये है कि पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा क्या होता है। ठीक है, तो चलो मैं इसको कॉन्सेप्ट समझाते हुए बताता हूं। जैसे मान लीजिए इसको बोला जाता है ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोला जाता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कैसे इसको लिखते हैं तो आप देख सकते हो, इसको ऐसे इस तरह से लिखा जाता है। ये एक सिंबल होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का एक सिंबल होता है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको जो है ये अलग आप ये डिवाइड है, क्योंकि हमें पता है कि दो मैट्रिक्स आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। इसलिए बस एक ही अलग अलग डिफरेंस करने के लिए एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है। अब इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि अपने पास यहां पे क्या होता है, जो हमारा ए मैट्रिक्स ए है वो इसके कोफिशिएंट होते हैं एक्स वाई जेड के, उनको आप ऐसे लिख लो। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये भी 1, ये भी 1, ये आपका 2, 5, यहां से अल्फा, ये आपका 1, 2 और यहां भी 3 हो जाएगा। फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, बल्कि इसको मैं ऐसा करता हूं, इसको दूसरे कलर से कर लेता हूं ताकि समझने में आसानी हो। ये मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब आप इसको फिर उसी तरीके पे आ जाओ। और फिर इसके बाद जो बी वाला पार्ट था, ये जो हम लोग लिखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 6 बीटा और ये आपका हो जाएगा 14। ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। देखो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसका लॉजिक समझेंगे। इसमें हमारा ये तरीका होता है, इसमें हम पहले इसको जीरो करते हैं, इस वाले टर्म को पहले जीरो करते हैं। अच्छा ठीक है, ये जीरो जब हो जाएगा उसके बाद इसको जीरो करते हैं। पहला नंबर इसको, फर्स्ट नंबर पे ये जीरो करते हैं, सेकंड नंबर पे ये जीरो करते हैं, थर्ड नंबर पे इसको जीरो करते हैं, 4 पे इसको जीरो करते हैं, 5 पे इसको जीरो करते हैं, 6 पे इसको जीरो करते हैं। इतने में अपना आंसर लगभग आ ही जाता है। ठीक है, अभी तो मैं ये आपको दो अलग अलग वेरिएबल, जैसे हमको अल्फा और बीटा की क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6, 2x प्लस 5y प्लस अल्फा जेड इक्वल टू बीटा, x plus 2y plus 3z equals to 14 has infinitely many solution। कंडीशन यहां पे दिया है कि हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। अब देखो इस तरीके में क्या हम करते हैं, हमारा रूल पहले समझ लो। रूल ये है कि पहले इसको जीरो करना है, फिर इसको जीरो करना है, फिर इसको जीरो करना, फिर इसको जीरो करना, फिर इसको करना, फिर इसको, इस तरह से हम जीरो करते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, इसमें एक्सपेंशन के, तो जैसे हम लोग ने रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, उसका यूज करेंगे यहाँ पे। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे मान लो मैं ये कह सकता हूं, अगर मान लो मैं इसको जीरो कर रहा हूं तो मैं R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R1 कर देता हूं, क्योंकि देखो ये 1 1 वे माइनस करेंगे ये जीरो हो जाएगा। और ये जो R2 टेंडिंग टू ना, इसको हम लोग कर देते हैं R2 माइनस, अब चूंकि 2 है यहां पे 1 है तो इसको कर लेते हैं 2R1। इस तरह से करेंगे और अगले स्टेप पे जब हम इसको यूज करेंगे। अच्छा एक चीज ध्यान रखना बच्चा लोग, कि जो चीज हम इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे वही सेम चीज हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आप जैसे ये करते हो तो फर्स्ट रो में तो मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे एज इट इज 1 1 1 और यहां भी आप यहां पे 6 लिख दो। इसमें आपने किया R2 माइनस 2R1, तो R2 का पहला एलिमेंट 2 है, ये 2R1, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना, 0 आ जाएगा। यहां पे रखोगे 5 और ये हो जाएगा 1, यानी ये आपका आ जाएगा 3। यहां पे देखो आप रखोगे अल्फा और ये 2, यानी कि ये हो जाएगा अल्फा माइनस 2। उसके बाद आप ये करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा, यहां पे आप रखोगे बीटा और ये रखोगे 2 इंटू R1 यानी कि 12, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस 12। अच्छा इसके बाद देखो, अब ये करेंगे R3 माइनस R1, ये तो बहुत ही नॉर्मल ही तरीका, R3 माइनस R1 ये जीरो हो जाएगा। अब ये देखो ये करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 डेट इज आपका 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से करेंगे तो 3 माइनस 1 ये आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर इसमें से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8।
तो ये अपना पहला तरीका था। देखो ये तरीका ना जो पिछले क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया उससे आसान है, बट एक बार आपको आ जाना चाहिए कैसे इसको करना होता है, ठीक। क्योंकि देखो उसमें आप डिटर्मिनेंट निकालते हो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 इस तरह आपको निकालना है। ये आपका ना मैक्सिमम 2 स्टेप आप मान के चलो। पहला मैंने ये कर दिया, एक एक या 2 और कोई स्टेप ऐसे लग सकते हैं, इससे ज़्यादा लगेगा नहीं इसमें फिलहाल। अच्छा देखो अगले स्टेप में क्या करेंगे, मैंने बोला था ना पहले इसको 0 करना, फिर इसको 0। देखो ये फर्स्ट सेकेंड हो गया। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान में रखना है कि अगर ये 0 हो चुका है तो अब ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसको आप किसी तरह से आप सब्ट्रैक्ट करो तो ये फिर से 0 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब थर्ड नंबर मैंने बताया था ना इस वाले को, तो इस वाले के पेज पे क्या आपके पास है 1 है। अब इसको हमको 0 करना है। अब देखो अगर मैं इसको माइनस करूंगा फिर तो 1 आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे R3 टेंडिंग टू R3 माइनस 1/3 R1, नहीं R1 नहीं R2, क्योंकि इसको मैं माइनस को जैसे मैं यहाँ पे करूँगा R3 की जगह 1 रखूंगा और यहाँ पे 1/3, ये 3 रखूंगा, 3 कैंसिल, 1 - 1 0। यानी कि अगले स्टेप में अपने पास यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा, ये तो वही रहेगा 1 1, यहाँ भी 1, यहाँ हो जाएगा आपका 6, इसमें भी मैंने कुछ नहीं, 0 3 अल्फा -2 और ये आपका बीटा -12। फिर देखो अब यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसको, R3 माइनस 1/3 R2, ये तो 0, ये भी 0, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए R3 की जगह 1 और यहाँ पे 3 करेंगे 1 - 1, ये भी 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो R3 की जगह अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा अल्फा -2, यानी कि आपके पास ये 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा अल्फा -2 डिवाइडेड बाय 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 2 माइनस अल्फा बाई 3 और ये हो जाएगा +2/3। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 6 + 2 यानी 8 माइनस अल्फा बाई 3। तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस अल्फा बाई 3, ठीक। सिमिलरली वही काम हमें यहाँ भी करना है। अब इसको करेंगे तो इसमें जब हम करेंगे यहाँ पे तो 8 माइनस 1/3 और ये आपका है बीटा -12। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस बीटा बाई 3 और ये हो जाएगा प्लस आपका 4 हो जाएगा, यानी 12 और ये 3 जा 36, यानी ये आपका आ जाएगा 36 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 3। अब देखो बेटा लोग ना, अब तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो इसको हम 0 नहीं कर सकते, क्योंकि इसको जैसे ही 0 करने जाएंगे ना वैसे ये वाला डिस्टर्ब हो जाएगा सब। तो अब आपका आंसर बस यहीं से आ गया। अब इसके बाद हमको रूल पता होना चाहिए क्या होता है। देखो अगर हमसे यूनिक सोल्यूशन की बात किया है, फॉर यूनिक सोल्यूशन अगर इसकी बात करता तो हमारे पास क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये तीनों इक्वल होना चाहिए, ठीक। लेकिन अपन से पूछा क्या है, अपन से यहाँ पे पूछा है फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इसके लिए देखो बेटा लोग हमारे पास क्या होता है, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये इक्वल होना चाहिए, बट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये इक्वल नहीं होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको भी 0 कर दूं और इसको भी 0 कर दूं तो मैट्रिक्स की, क्योंकि रैंक का मतलब क्या था, जितने नॉन जीरो रोज होते हैं, तो जैसे आप अगर इसको 0 करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये मैट्रिक्स का पार्ट हो जाएगा, इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 नॉन जीरो रो आ जाएगा। इसको 0 करेंगे ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी नॉन जीरो के भी 2 हो जाएंगे। तो बस हमें यही करना है, इसको और इसको हमें बस एक सिंपल सा काम करना है कि हमको इन दोनों को 0 कर देना है, इसको 0 कर देना है, इसको 0, तो नॉन जीरो रो 2 हो जाएंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो जाएगा, और जैसे आप इसको इक्वल करोगे तो यहां से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 8 और यहां से इक्वल करोगे तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी कितना, 36। तो देखो अपने पास पूछा क्या था, अपन से पूछा था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो अल्फा अपना आ रहा है 8 और बीटा अपना आ रहा है 36। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा अपना आंसर 44। देखो ये आपका सेकंड, ठीक है। मैंने ये समझाने में थोड़ा सा आपको
बहुत ही आराम से समझाया ताकि आप इसका रूल समझ जाओ। अच्छा, एक नो सोल्यूशन वाला केस भी यहाँ पे आएगा। तो नो सोल्यूशन वाले अगर केस में आपको ये करना हो तो वहां पे बस ये होता है कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, बस ये रूल होता है उसके लिए। ठीक है, लेकिन अपन को ये अपना क्वेश्चन में ये पूछा था तो हम लोगों ने इसको अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन बेटा लोग, ऐसे क्वेश्चन इस समय प्रेजेंट टाइम में बहुत क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालो। मैं डे बाय डे करके एक एक दो दो क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व करके आपको डालूंगा ताकि आपको इसको इससे कॉन्सेप्ट भी मिले। और इस तरह क्वेश्चन कर ही डालो बेटा, एकदम आ रहे हैं। अब ये मत लो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करना है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।